तो मेरी सिस्टर ने मुझे साइकिल गिफ्ट की, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज ऑन द पीक ऑफ माई वेट, 120 kgs का था. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? सो आई हैड टू एक्सप्लेन देम कि कम्युनिटी मतलब क्या होता है, लोग क्या होते हैं, सिमिलर माइंडेड पीपल कैसे होते हैं, कैसे आपके ग्रुप में कोई एवरेस्ट चढ़ा हुआ है, किसी ने आयरन मैन किया हुआ है, किसी मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि 100 किलोमीटर साइकिलिंग कैसे हो सकती है. मतलब मुझे लगता था एलियन ही कर सकते हैं ये काम. मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है ये चीज़ करना. दैट इज 1230 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग. अब मैं तो बिल्कुल यहाँ 100 और ये 1200. तो मैंने कहा ये तो जोन 2 ट्रेनिंग जो होती है वो है कि 220 इज़ द मैक्सिमम नंबर, उसमें से आप अपना एज माइनस कर दीजिए. सो लेट्स से इफ यू आर 30 तो 190 चले जाएगा, तो 190 शुड बी योर मैक्सिमम हार्ट बीट. तो अकेले जाना था, तो मैंने कहा कि एक बार रूट तो देख ही आऊँ, क्योंकि जो रूट आपने नहीं देखा तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ ब्रेक लेंगे, कैसे लेंगे. सो मेरा टायर जो है ट्यूबलेस टायर था बेसिकली, उसमें इतना बड़ा पंचर हो गया कि उसमें जो अंदर सॉल्वेंट रहता है वो बाहर निकल गया, वो उसे सील नहीं कर पा रहा. मैंने अकेले कंटिन्यू किया तो मैं गिर गया एक्चुअली. एकदम से कोई सड़क पे आ गया और मैं अपने क्लीट्स ओपन नहीं कर पाया, तो मैं गिर गया. और मैं जिस तरफ गिरा मेरे फ़ोन की स्क्रीन ब्रेक हुई. आप एक उस जोन में चले आते हो जहाँ आपको परेशानियाँ लगती नहीं है. फिर बॉडी भी आपका साथ देने लगती है. शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, इनर्शिया जो जिस चीज़ को हम बोलते हैं वो रहता है, बट एक टाइम बाद बॉडी समझ जाती है कि ये नहीं रुकना. अगर आपको ड्राइव वापस लानी है अपने अंदर और आपको अपना एक बच्चे को जिंदा रखना है अपने अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी है. वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें और कहीं ना कहीं चलते रहें. चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे. नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ है शुभेंद्र, जिन्होंने 1200 किलोमीटर साइकिलिंग करी है पेरिस जाके. ऐसा क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कि आपको इंस्पिरेशन मिले कि मैं 1200 किलोमीटर साइकिल चलाऊं, वो भी एक दूसरी कंट्री जहां इंग्लिश तक नहीं बोली जाती है. कई हाईवे होते हैं, आपको पंक्चर आ जाते हैं. इनकी स्टोरी में तो आपको बड़ा ट्विस्ट भी मिलेगा. इनका फ़ोन काम करना ही बंद कर गया था. थोड़ा सा मैंने सस्पेंस पहले ही बता दिया है, लेकिन पूरा एपिसोड जानिए कि आगे क्या होता है. आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके पास फ़ोन नहीं है, आप एक अजनबी शहर में, अजनबी देश में, जहां आपकी भाषा भी आपको समझ नहीं आ रही, वहां पे आपका फ़ोन अगर टूट जाए और आपको 600 किलोमीटर बाइक अभी बाकी है, 600 आप चला चुके हो, तो आप क्या करोगे? तो आइए जानिए आगे की कहानी क्या है. और इसके अलावा और भी कई कहानियां हैं. जैसे कि आप जानते हैं, वामोस में हम एंड्योरेंस एथलीट्स जिन्होंने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, उनकी स्टोरीज कवर करते हैं. तो शुभेंद्र की भी कई सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी. ऑफ कोर्स मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप भी अपनी लाइफ में चेंज ला पाए, कुछ नया और एक्साइटिंग कर पाए. थैंक यू. So hi Shubhendra, Hello. how are you? I'm fine, Welcome thank to you. Vamos podcast. 2020 का राखी था, 4 साल हो गए उस बात को. तो मेरी सिस्टर ने मुझे साइकिल गिफ्ट की, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज ऑन द पीक ऑफ माई वेट, 120 kgs का मैं था. Wow. एंड फैमिली में थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर का रहा है इश्यूज. माई फादर हैड हार्ट डिजीज, मेरे ग्रैंडफादर को भी. तो शी सेड कि भाई तुम्हें भी प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा हाई है ही, और मतलब इवन मॉम सेड दैट. पर वो साइकिल गिफ्ट करना और फिर मिलना और फिर उसको चलाना, वहाँ से फिटनेस जर्नी थोड़ा सा चालू हुई. तो कौन सी साइकिल थी वैसे? इट वॉज अ बेसिक वन, हाँ. इंडियन मेड थी. अब मैं उसका नाम भूल चुका हूँ. मतलब किस टाइप की माउंटेन बाइक थी? इट वाज अ माउंटेन बाइक. इट वाज अ माउंटेन बाइक, या एमटीबी बहुत बाइक. गलत बात है, बहन की दी हुई साइकिल की मेक भूल गए हैं. हाँ जी, मेक भूल गया. इट वाज लुधियाना बेस्ड हीरो एटलस, यही हमें तो वही याद है. हाँ, मतलब वो हीरो एटलस नहीं था, सन समथिंग था वो. मैं भूल चुका हूँ उसका नाम. चलिए, शुरुआत तो अच्छी हुई उससे. शुरुआत अच्छी थी. नहीं तो वैसे भी हम बहुत बोलते हैं कि बाइक से ज्यादा बाइकर पे डिपेंड होती है बातें. मतलब वो चलाने वाले लोग तो कपड़े सुखाते हैं बाइक लेके. सो बचपन के बाद वो फिर से साइकिल मिलना वाज अ थिंग कि ये फिर से इसको एक्सप्लोर किया जाए. क्योंकि बचपन में तो आप उतना ही अपनी कॉलोनी में ही साइकिल चलाते रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. हाँ, रेसेस होती थी हमारे कॉलोनी में बचपन में, और वो रेसेस में हम लोग पार्ट लेते थे, बट उसके बियॉन्ड कभी नहीं गए शायद. मतलब वो तो 1 किलोमीटर मैक्सिमम, उससे हाँ कुछ मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैंने 10 किलोमीटर भी साइकिल एट अ स्ट्रेच कभी चलाई होगी उस टाइम,
क्योंकि वो तब उसका मौका नहीं होता उतना, घर वाले भी थोड़ा चिंतित रहते हैं कि आप ज़्यादा दूर तो नहीं निकल जाओगे, फिर आपको वापस कैसे आओगे, छोटेपन में तो नहीं होता वो सब। तो अब 120 किलो के हो गए थे। हाँ जी। और क्या एज थी आपकी? एट दैट टाइम आई वुड हैव बीन 32 पे मैं 120 kgs का था। तो मेरा वेट ऐसे ना वेरी करता रहता है। हाँ। मतलब बाय जेनेटिक्स आई थिंक आई वुड ऑलवेज हैव गेन वेट, मतलब मेरा वेट गेन की तरफ ही रहता है। तो 10th तक वेट सही था, 11th-12th में पढ़ाई, IIT की तैयारी और वो सब कोचिंग एंड ऑल, तो खाते ही रहते थे और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, यही दो काम होते थे। तो वेट तब भी 97-98 पहुंच चुका था जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। पर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा वेट ड्रॉप हुआ, 71 पे आ गया। घर का खाना नहीं मिल रहा था तो? घर का खाना से ज्यादा शायद वो स्वीट्स नहीं मिल रहे थे मुझे। हाँ। तो मैं स्वीट तो थे मेरे हाँ, को, मेरा मुझे भी लगता है तो वो सब रह गया। तो ऐसे फिर एक कांस्टेंट रहा काफ़ी लंबे समय तक, 80s अर्ली 80s तक रहा, पर उसके बाद फिर से बढ़ने लग गया। तो 120 इज़ द पीक आई हैव सीन। तो ये सबसे मैक्स था। तो बहन की दी हुई साइकिल एक तरह से आपको रिमाइंडर थी कि अब कुछ किया जाए। हाँ बिल्कुल। और उससे हुआ भी, जो हम देख रहे हैं। हाँ। एक फिट शुभेंद्र हमारे सामने। जी बिल्कुल। मतलब तो मैं बीच में ना ऐसा भी था कि मैं जिम भी था, स्क्वॉश भी खेलता था। स्क्वॉश खेलता था तो भी वेट बहुत कम हुआ, बट फिर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया। तो जब वो हुआ तो फिर वो डॉक्टर ने कह दिया कि यू कांट प्ले स्क्वॉश फॉर एन ईयर एटलीस्ट, क्योंकि कॉलर बोन अपने आप जुड़ती है। यू कांट, मतलब यू कैन गो फॉर सर्जरी ऑल्सो, बट अपने आप जुड़ना सबसे अच्छा है। तो प्लास्टर नहीं कर सकते, प्लास्टर तो पूरा वो ब्रेस लगाना पड़ेगा। हाँ जी, वो एक स्लिंग होता है, बस वो आप लगाते हो, वो भी टेम्परेरी, ताकि बस बोन टच हो जाए और फिर उसके बाद वो जुड़ जाए। तो 1 साल जब वो छूटता है तो फिर वो वापस रिज्यूम करना बड़ा मुश्किल है। तो वो ग्रुप हट जाता है, वो लोग हट जाते हैं। तो अपनी हैबिट सबसे पहले, तो अपनी हैबिट भी नहीं है। उस टाइम पे आप कुछ और करने लगते हो, तो वो हैबिट बन जाती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर घर वालों ने पुश किया, जब फिर वेट बढ़ने लग गया कि कुछ और करो, तो जिम चालू हो गया। जिम भी अच्छा चल रहा था, बट उसी टाइम मेरे प्लांट पे कुछ काम आ गए, मैं कुछ एक्सपेंशन करने लग गया, तो तब फिर वो फिर छूट गया। तो जिम जब छूट गया तो फिर वेट गेन की तरफ, तो फिर वेट बढ़ते वहाँ तक पहुँच गया। फिर सौम्या ने, मेरी सिस्टर का नाम सौम्या है, तो उसने मेरे को गिफ्ट करी साइकिल। और आप मैरिड थे तब? Yes, I was married in 2013, but I'm separated right now. So it has almost been 3 years. I'm separated right now. तो साइकिल मिलने के बाद सेपरेशन? जी नहीं, पहले साइकिल in the last phase of marriage I guess मिली है। 2021 में we got separated, तो 2020 में मेरे को साइकिल मिली है। और तब तो साइकिलिंग बहुत कम थी, 15-20 किलोमीटर वाली साइकिलिंग थी, और उसमें अचीवमेंट मानता था मैं कि आज मैं घर मेरा अरेरा कॉलोनी E2 में है, तो वहाँ से राजा भोज एंड बैक इज ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर्स। मैं तो उसको अचीवमेंट मानता था कि आज VIP रोड तक टच करके वापस आना। और बिल्कुल। और वो है, मतलब 0 से जो 20 तक जाना अचीवमेंट है, वो 20 से 100 उतना काउंट नहीं होता। नहीं, आई थिंक सारे ही काउंटिंग है। 20 मतलब वो मेंटली, हाँ, मतलब वो एक चैलेंज है अपने आप को पुश करने का। एकदम वो हो सस्टेन, मसल्स एकदम सस्टेन कर नहीं पाते, तब फाइट ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे 20 से 25, 30, फिर तो एक हैबिट उसमें एडिशन हो रहा है। बिल्कुल। तो मसल्स भी ग्रो हो रहे हैं। एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, सुबह सुबह हम बाहर निकल रहे हैं। और VIP रोड का तो नज़ारा ही अलग होता है सुबह सुबह का, इतने सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं, कुछ साइकिलिस्ट भी दिखते हैं, तो अच्छा ही लगता है वहाँ। तो फिटनेस और मतलब साइकिलिंग एंड्योरेंस आपको हेल्प मिली, मतलब टू गेट ओवर योर सेपरेशन, या उस पीरियड में आपको कुछ नया एक वो मिला कि आई थिंक मुझे उससे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छा फ्रेंड मिला, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल मिला है। मेंटली आई एम वेरी स्टेबल, मतलब ना मेरे को इतनी जल्दी चीज़ें अफेक्ट करती नहीं है। फिजिकली ऑब्वियसली इट इज़ गुड कि आपको चीज़ें नहीं करने का मौका मिला, तो आप फिजिकली फिट हो रहे हैं, बट एक सर्कल मिला, लोग मिले जिनका मेरे को नज़रिया पता चला कि लोगों का डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फील्ड से लोग जो मिले, वो सबसे बड़ा मेरे को लगता है। और एक ग्रुप मिला जिसको आज मैं कह सकता हूँ हाँ ये मेरा ग्रुप है। व्हेन आई टेल पीपल, अभी मैं रिसेंटली एक सोलो ट्रिप करके आया भूटान में, तो आई वाज टेलिंग पीपल आई हैव अ कम्युनिटी, एंड दे वर लाइक कम्युनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? सो आई हैड टू एक्सप्लेन देम कि कम्युनिटी मतलब क्या होता है, लोग क्या होते हैं, सिमिलर माइंडेड पीपल कैसे होते हैं, कैसे आपके ग्रुप में कोई एवरेस्ट चढ़ा हुआ है, किसी ने आयरन मैन किया हुआ है, किसी ने अल्ट्रा साइकिलिंग के इवेंट्स जीते हुए हैं, एंड
it's not about you, it's about the people, and it gives you happiness, I guess. तो वो चीज मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है जो मेरे को मिला है. तो साइकिल से आपके दायरे बड़े, दोस्त बड़े जी. पर अपने आप भी तो अकेली लंबी राइड्स की होंगी, उसमें आपका जो नेचर के साथ ताल्लुक रहता है उससे भी कुछ फर्क पड़ा है यहाँ? बस बिल्कुल, क्योंकि मेरे को नेचर बहुत पसंद है. मैं खुद भी प्लांटेशन काफ़ी करता हूँ और आई हैव क्रिएटेड मिनी फॉरेस्ट एट माय एरिया. तो मुझे मतलब बचपन से ही था कि मैं नेचर को अगर एक्सप्लोर करूँ, शायद हाँ साइकिलिंग वो एक मौका देती है बिकॉज इट्स अ स्लो थिंग. कार में आप जब ड्राइव करते हो तो आप देख ही नहीं पाते मैक्सिमम थिंग्स. आप ब्यूटी को एडमायर नहीं कर पाते नेचर की, जो फ्लावर्स होते हैं ऑल, वो सब आप साइकिलिंग में ही कर सकते हो. देख पाते हो बट महसूस नहीं कर पाते उसको. यू कांट ब्रीद इन और यू कांट टेक दैट टाइम टू अप्रिशिएट. मतलब वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं. तो वो जल्दी निकल जाता है और आप अपने थॉट्स में रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मेरे ख्याल से तो अपने डब्बे के अंदर बंद रहते हैं ना. गाड़ी तो बहुत ही एकदम अपना एक वो है. बिल्कुल, एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट है तो आपको पता नहीं चलता. और जब आप ऐसे चलते हो तो आपको गर्मी का भी एहसास हो रहा है, बारिश का भी एहसास, ठंड का भी एहसास, और उस मौसम में जो नेचर है वो कैसे टैकल कर रही है वो भी समझ में आ रहा है आपको. तो हर चीज का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो आपको ऐसा भी कभी लगा है कि साइकिल और नेचर इनसे आपको लाइफ लेसन्स भी मिले? क्योंकि कई लोग सोचते हैं साइकिल मतलब पेडल मारे 20 किलोमीटर के वापस. उसको महसूस करना, उसको समझना, उसके लिए भी तो कुछ समय निकालना पड़ता है ना. बिल्कुल. तो कैसे करा आपने वो? मेरे को लगता है कि मुझे सीजन्स बहुत अच्छे समझ में आने लगे. सो सीजनल चेंज जो होता है उसमें पेड़ करता क्या है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी समझ में आई. सो जैसे आप देखते हैं कि बारिश का भी जैसे मौसम है, अगस्त में है अपन, तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी एंड लश ग्रीन रहता है. जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे वहाँ लश ग्रीन रहेगा, झरने भरे हुए रहेंगे सब जगह. मतलब इट्स हेवन ऑन अर्थ आई गेस. तो इस समय के बाद आता है आपका जो ठंड का ट्रांजिशन होता है, उसमें ओस वाला टाइम आता है, आपको वो चीज़ें दिखती हैं और यू कैन फील दैट. एंड उसके बाद वाला जो समय है जो हम बोलते हैं गर्मी आ गई, नहीं गर्मी नहीं आती डायरेक्ट. पहले एक स्प्रिंग आता है जिसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, पतझड़ बहुत होता है. तो आप सोचते हैं इस समय पतझड़ नहीं होना चाहिए, पतझड़ तो गर्मियों में होना चाहिए. नहीं, पर पतझड़ इस समय इसलिए होता है ताकि न्यू लीव्स आ पाए. और जो समर्स हैं उसमें वो पेड़ मैक्सिमम अपना फूड अच्छे से बना पाए. और वो जो पतझड़ हुआ वो इस बारिश में अभी मैन्योर बन रहा है. वो जो गिरे हुए पत्ते हैं वो फॉरेस्ट में मैन्योर बना रहा है उसके लिए. तो मतलब पेड़ तो आई गेस इज अ डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर. मतलब वेरी इवॉल्व्ड स्पीशीज एंड मच अबव अस आई गेस, क्योंकि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं. तो वो जो एक है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना है, वो नेचर आपको सिखा देता है. कहीं आपको हम्बल डाउन कर देता है, आपको बहुत चीज़ें सिखाता है कि आप लाइफ अपने लिए जीने नहीं आए हो यहाँ आप सबके लिए आए हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द वर्ल्ड, इट्स अबाउट अ जनरल पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द वर्ल्ड. ये सीखा है. बहुत खूबसूरत बात कही आपने. तो जो मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त ये आ रहा है कि जो आपने पूरा साइकिल बताया है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. कुछ और नया तो है ही नहीं उसमें, वही सब कुछ है. तो आपने जीवन के कुछ पतझड़ भी सहे, कुछ बहुत कुछ सीखा, तो बसंत भी आई उसके बाद, है ना. बिल्कुल. तो साइकिल से कितने और आयाम जुड़ गए. जी बिल्कुल. और बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझे. मतलब आई डोंट थिंक कि अगर नॉर्मल वो चल रहा होता लाइफ तो मैं इतने अच्छे लोगों से शायद कभी मिल भी पाता. और मे भी मिल पाते बट इतना कनेक्ट हो पाना. अभी उस पर ही आते हैं. तो जैसे आपने साइकिल मिल गई, अब 10-15 किलोमीटर चलाना शुरू कर दिया जी, तो फिर आपको पहली रेस और कोच और ये सब कैसे मिले? मतलब कैसे ये आइडिया भी कैसे आया कि अब इसके आगे भी जर्नी है? इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो उस टाइम आपको याद होगा कोविड का टाइम था, 2020 एंड 2021. तो रेसेस और ये सब चीज़ें हो नहीं रही थी उस टाइम. सब ने स्टॉप कर दिया था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी. ग्रुप्स में आप रह नहीं सकते थे, सिचुएशन ऐसी थी. तो पहले मेरे को 3 राइडर्स मिले जो मेरे आज की डेट में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं. वरुण, वीरेंद्र एंड रवि. और तीनों ही सुपर, मतलब दे आर सुपर ऑन सुपर पीपल एंड सुपर एथलीट्स ऑल्सो. तो वो तीनों मिले तो हम लोगों ने साइकिलिंग का एक शेड्यूल बना लिया कि हम लोग रोज़ इस समय में मिलेंगे, यहाँ से हम साइकिलिंग करेंगे. धीमे धीमे करके वो बढ़ता चला गया. सो कोविड में हमने काफ़ी साइकिलिंग की विथ ऑल द सेफ्टी मेजर्स, बट हाँ हमने काफ़ी साइकिलिंग की.
उन लोगों के थ्रू मुझे नई नई चीजें पता चली। उन वो लोगों के कितने through। टाइम से कर रहे थे? वो भी शायद उसी टाइम पे ही चालू हुए थे। वरुण शायद पहले से कर रहे थे, अच्छा। बट रवि और वीरेन ने भी साइकिलिंग इसलिए चालू करी ताकि घर से थोड़ा निकलने का मोटिवेशन बने, क्योंकि बहुत लोगों के लिए वो मेंटली बहुत टायरिंग था वो समय, कि आप पूरे दिन भर घर में कन्फाइंड हैं और चीज़ें ऐसी थी कि मतलब नॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो आप देख सकते थे। हर जगह कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ ही रही थी। तो आई गेस उससे उभरने के लिए सबने चालू किया। और मेरा तो वही था कि मैं फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, पर इन लोगों से मुझे समझ में आया कि फिटनेस का मतलब होता क्या है। मैं तो सोचता था कि बस वेट कम हो जाए, हो गई फिटनेस, बट ये नहीं पता था कि फिटनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हाँ, फिटनेस के थ्रू शुरू किया, बट फिर पर्पस और रीजन चेंज हो जाते हैं। बहुत change फिट तो बॉडी 6 महीने में हो ही जाएगी, जी। फिर क्या है, फिर व्हाट नहीं, कीप्स यू मेरी गोइंग, नहीं मतलब हुई। इसलिए एक बड़ा वो चाहिए ना, उससे आगे क्या मोटिवेट। तो मेरी वहीं पे तो- कम्युनिटी हाँ। सपोर्ट ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जी, जाता है। बिल्कुल। छोटे छोटे आपने वो Baby बनाए steps। होंगे बेबी स्टेप्स, हाँ। और फिर उसके बाद तो आप पेरिस पहुंच गए। वो कहानी भी सुननी है अभी तो बिल्कुल, हमको। अभी क्लाइमैक्स तो वहीं पर है। हाँ जी। 20 से 1200। तो पहला आपने इवेंट कब साइन अप किया? तो पहले इवेंट हम लोग का था 200 किलोमीटर का BRM इवेंट हुआ था। हाँ। भोपाल रैंडनियर्स कंडक्ट करवा रहे थे। सो जब साइकिलिंग चालू हुई तो एक बार मैं तो बहुत छोटे उसमें ही कर रहा था, तो मेरी सिस्टर जिनने मुझे साइकिल गिफ्ट की, उनने एक साइक्लोथॉन में गई। वो साइक्लोथॉन में गई तो वहाँ पे काफ़ी सारे राइडर्स उन्हें मिले, और वहाँ उनकी साइकिल थोड़ी ब्रेक डाउन भी हो गई, चेन में उतर गई होगी। तो जामरान ने आके उनकी मदद करी, अरे वाह। और जामरान से उनका इंट्रोडक्शन हुआ। जामरान से उनने नंबर एक्सचेंज किया और उसको उनने एक ग्रुप में ऐड करा, व्हाट्सएप ग्रुप में। सो मैंने मुझे आके बताया कि राइडर्स हैं भोपाल में बहुत सारे, और मैं विश्वास नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जाता था साइकिलिंग करने, 4 o'clock के आसपास जाता था, तो मुझे तो तब तो कोई राइडर दिखता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, होंगे। फिर 6 महीने बाद मैंने बोला मुझे भी उस ग्रुप में ज्वाइन करवा दो। तो जब उसने ज्वाइन करवाया तो एक दिन जामरान का ही पोस्ट था कि 100 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग, और वो मेरे लिए शॉकर था। मतलब आई कुडंट हैव इमेजिन्ड कि कोई साइकिल से 100 किलोमीटर कर सकता है। तब तक आपने कितने करे थे? मेरे 20, 30, 40 मैक्स, अंडर 50 पे? हाँ अंडर 50, एंड दैट टू वाज टू मच फॉर मी आई गेस। बहुत मतलब हाई अचीवमेंट। हाँ जी, मतलब मेरे को नहीं लगता मैंने 50 भी पूरा अचीव करा होगा उस टाइम तक। उस दिन उन्हें पहली बार समझ में आया कि लोग 50 के आगे भी जाते हैं। हाँ, मुझे तो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि 100 किलोमीटर साइकिलिंग कैसे हो सकती है। मतलब मुझे लगता था एलियन ही कर सकते हैं ये काम, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है ये चीज करना। तो फिर वरुण से उस दिन बात हुई, वरुण वीरेन से, कि यार ये 100 किलोमीटर ला रहे हैं, अपन तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा हाँ अपन भी करेंगे किसी दिन। तो मैंने घर गया, मेरे आदत है कि कोई भी जो नई चीज़ पता चलती है तो आई लुक अप टू यूट्यूब अदर स्टफ ऑन इंटरनेट, कि थोड़ा नॉलेज गेन हो उस चीज़ के बारे में। तो रैंडनियर शब्द जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन देखा। मैंने सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग लिखा, उसमें रैंडनियर सब आ गया। रैंडनियर इज अ फ्रेंच टर्म फॉर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग। और सबसे पहले जो वीडियो आया वो वही उसी का आया, पेरिस वाले इवेंट का। अच्छा। दैट इज 1230 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग। अब मैं तो बिल्कुल यहाँ 100 और ये 1200, तो मैंने कहा ये तो पता नहीं। मैंने कहा ये चीज़ देखनी भी नहीं है, ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते, ये हमारे बस की भी नहीं है। और ऐसा चीज़ सजेस्ट क्यों किया यूट्यूब ने, मैं तो ये सोच रहा था। यहाँ तो हम अभी 100 में ही घबरा गए थे, बट एक बीच हो गया था कि हाँ ये लोग मतलब वो इंसेप्शन तो कर दिया आपके और दिमाग। ज्यादातर उसमें वीडियो में फॉरेनर्स ही दिख रहे थे। तो मैंने कहा ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, अपन कहाँ अपना तो बस की एलियन टाइप ही लोग हैं। मतलब वही वो ओलंपिक्स का जब रिजल्ट्स आते हैं उसको देख के हम ये सोचते हैं भाई ये लोग कर सकते हैं, हम कहाँ, हमारे बस की कहाँ। तो मैं वैसा सोच रहा था। अब रैंडनियर शब्द समझ में आया, भोपाल रैंडनियर क्लब है, मुझे पता नहीं था। और मुझे पता चला, वो जब पता चला तो उसके बाद मैंने पूछा कि कब होगा इवेंट्स, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कोविड हो जाए, सेटल डाउन हो जाए तो फिर हम करेंगे। तो जब फर्स्ट इवेंट हुआ तो 200 किलोमीटर साइकिलिंग भोपाल से आपका डोडी एंड बैक था वो। तो डोडी करीब 90 किलोमीटर है भोपाल, मतलब थोड़ा सा वो रूट उनने ऐसा कर रखा होगा कि वो 100 हो जाए। 100 200 हो जाए। वो शहर के अंदर का भी थोड़ा रास्ता, हाँ थोड़ा सा वो, और वो चालू भी पलाश से ही होता है मोस्टली, तो पलाश होटल से। तो 200 किलोमीटर का इवेंट था वो।
और मार्च था, मेरे ख्याल से वो मार्च 2021 था मोस्ट, होली के अराउंड। जी उसी टाइम के अराउंड था। तो थोड़ी सी गर्मी भी थी, थोड़ा सा मौसम चेंज भी होता है, तो सुबह ठीक रहता है, दोपहर तक तो बिल्कुल हालत खराब हो सुबह जाती तो है। बहुत अच्छा मौसम था। अर्ली स्टार्ट होता है, लेकिन early जहाँ start होता है। 10-11 बजते हैं, सूरज सर पे आ जाता है, जी तब पता चलता है। तब पता चलता है। और उस टाइम हम लोग सब अलग अलग भी हो गए थे। रवि किसी और के साथ चल रहा था, वीरेन तो सबसे आगे चल रहा था, मतलब वीरेन तो MTB पे 30 की स्पीड निकाल रहा था, और वरुण भी आगे पीछे, हम लोग सब ऑलमोस्ट इंडिविजुअली चला रहे थे। और वहाँ गए, वहाँ पे फिर लंच भी था, तो लंच किया, वापस आ रहे थे, तब तो गर्मी बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, और मुझे लगा मैंने बहुत गलत चीज साइन अप कर ली। ये अब तो फंस गए। अब फंस गए, अब वापस कैसे जाए? पड़ेगा। अब तो चला के ही जा सकते हैं, बस का ऑप्शन है नहीं, किसी और चीज का ऑप्शन है नहीं। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो मेरे को क्रॉस किया जामरान, नंदन और जसदेव सर ने, और ये लोग तो बिल्कुल प्रो लेवल पे, इतने फिट फाइन, और इनके चेहरे पे कोई शिकंज भी नहीं, इतने हंसते हंसाते और बिल्कुल मजे में चल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ हालत खराब है, और ये लोग मस्ती ने कैसे सूझ कैसे रही है, मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते गए और पहुंच ही गए फाइनली डेस्टिनेशन पे, मतलब ऑलमोस्ट कट टू कट टाइम पे पहुंचे थे। वरुण, वीरेन, ये लोग सब वेट कर रहे थे मेरा, बहुत ताली बजाई सबने, क्योंकि पहला आपने लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग किया, तो फ्रॉम दैट डे यू आर अ रैंगनियर, तो आपने कर लिया। बट मुझे लगा बहुत गलत किया। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, और मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ ये लोग हैं, और मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बात, जसदेव सर और प्रवीण सर एक्चुअली मिले उस दिन, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मैं जर्सी हमारे जो क्लब की है, कॉल फर्स्ट क्लब की, उसके नीचे एक टी-शर्ट भी पहना हुआ था। सो मैं डबल लेयरिंग में था। तो एयर तो जा ही नहीं रही, ब्रीदेबल है ही टी-शर्ट और पानी को रोक रहा होगा। एग्जैक्टली, और वो टी-शर्ट भी कॉटन वाली थी। हाँ, तो वही टी-शर्ट स्वेट एब्जॉर्ब करके और उल्टा ही काम करेगा। बिल्कुल उल्टा काम हो रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया बात कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, आपको टी-शर्ट पहननी नहीं चाहिए। मुझे लगता था जर्सी सिर्फ एक ऐसा कपड़ा है जो पहना जाता है। जर्सी एक फैब्रिक है जिसमें ब्रीद होती है, हवा जाती है, पसीना सूखता है, तो उसके अंदर तो एक्चुअली कुछ भी नहीं पहनना तो कर करके ही लर्निंग आती है, और ऐसे दिग्गज लोगों के साथ रहो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं से ही सब चालू हुआ है। मुझे लगता है उन लोगों का वो एडवाइस देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। और मैं मतलब लोअर भी कुछ पहना हुआ था, तो वो सैडल पेन्स भी आ रहे थे, तो वो भी समझ में आया। वो फिर मैं मेरे को समझ में आ गया कि इन लोगों को पता, मुझे नहीं पता, और फिर मेरे को वो शर्म नहीं है कि मैं उनसे ना पूछूं। तो मैंने जसदेव सर से बार बार पूछा कि अच्छा सर ये आप क्या पहने थे उस दिन? तो वो जो पहने थे उसको बेस लेयर बोलते हैं, और वो पहने हुए थे कैसली का। तो कैसली का जो सिंबल है वो एक स्कॉर्पियन है। तो मैंने कहा सर आप कुछ पहने थे जो स्कॉर्पियन उसका वो सिंबल था। कहते हैं वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, उसको बेस लेयर कहते हैं, उसकी जर्सी होती है, उसका बिप शॉर्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी बातें उस दिन मेरे को बताई। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है दुनिया की, टॉप लीडिंग कंपनी बाइक एक्सेसरीज के लिए। और बिल्कुल, और जर्सी का आपको ब्रीदेबिलिटी और एरोडायनेमिक दोनों फायदे मिलते हैं। तो उसमें लूज बिल्कुल नहीं रहता। टी-शर्ट जैसे लूज रहेगा तो लटकेगा इधर उधर, उससे रैश भी हो सकता है स्किन में। तो वो उन्होंने मेरे को नॉलेज शेयर किया। अब थोड़ा सा समझ में आया कि साइकिलिंग जो है थोड़ा सा अपन कर सकते हैं, और शायद इसको बढ़ाया जाए, मतलब इसको मतलब फिर से 200 किया जाए तो अच्छे से किया जाए, रादर देन कि बस करने के लिए कर लिया जाए। तो एक तो मैंने सबसे पहले बाइक ऑर्डर करी, रोड बाइक ऑर्डर करी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि MTB बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसको चलाने में, और उसका पर्पस अलग है। और हम लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारी साइकिल एटलीस्ट बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो मैंने डिकैथलॉन की ट्रिबान 520 बुक करी, और वो कुछ दिन में आ गई। तो इंस्टेंट अंतर आपको समझ में आ जाता है। तो उसमें आपने कितना इन्वेस्ट करा होगा? आई थिंक 80,000 के आसपास की वो बाइक। मतलब सामान वामान मिला के 1 लाख रुपए तो आपने कर दिया इन्वेस्ट कि अब तो मेरे को रैंडनियर बन गया हूँ, तो अब रहना है। अब अच्छे से करना है। फिर मजा आने लगता ना, शान लगती है कि अपनी अच्छी, मतलब हम बेकार की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं कभी कभी बिना सोचे, और यहाँ आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरा ऐसा है कि मैं तो वो भी नहीं करता। मेरे को अगर कोई पूछता था बर्थडेज पे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे नहीं पता था क्या चाहिए। मतलब फॉर मी क्लोथ्स वर नॉट अ प्रायोरिटी, थिंग्स वर नॉट अ प्रायोरिटी। अब मुझे पता चला कि प्रायोरिटी है क्या। प्रायोरिटी है मेरे को इक्विपमेंट लेना, और ये जरूरी इक्विपमेंट है क्योंकि ये मेरे को साइकिलिंग करवा पाएगा, मतलब मेरे को हेल्प करेगा ये करने में। तो वहां से वो साइकिलिंग का इक्विपमेंट लेने का
वो फॉर्मूला चालू हो गया। और जो अनएंडिंग है, लेते रहना पड़ता, आपको अपडेट करते रहना पड़ता अपने आप को। तो वहाँ से वो साइकिल आई। क्लोथिंग पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, एक्सेसरीज पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, प्लस मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, मेरी ग्रैंड मॉम जो है वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब इन एनी वे। उनने अगर कोई हेलमेट देखा किसी को पहना हुआ तो मुझसे पूछा कि तुम्हारा हेलमेट ऐसा क्यों नहीं है। तो मैंने कहा वो बहुत महंगा हेलमेट है, मेरा सस्ता है। तो मम्मी का सीधा जवाब था कि तुम्हारा सिर उधार पे नहीं आया है। तुम अच्छा हेलमेट लो, कल ही लो, सबसे पहले काम ये करो। तो उनकी वजह से वो चीज़ें और बढ़ती चली गई। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा आगे बढ़े। और कोच जो हैं वो मैं मानता हूँ मिक्की भैया जो हैं हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड भी हैं, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरे को प्रवीण सर को कि प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस जो करा। बिल्कुल, कि अगर तुम्हें सही में इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो तुम्हें कोच तो चाहिए, क्योंकि या तो सारी गलतियां खुद करके सीखो या कोच से सीखो। तो ये बात तो पक्का ही था कि कोच से ही सीखना बेटर है। उस दिन मतलब आई थिंक सितंबर 2021 में मैंने प्रवीण सर को ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से भोपाल में प्रवीण सर ने ही ये जो एक एंड्योरेंस स्पोर्ट का कीड़ा लाया है, कल्चर कहिए, कीड़ा कहिए, वो उन्होंने ही लाया है। क्योंकि सबसे पहले आयरन मैन प्रवीण सबका ही है। बिल्कुल। उन्होंने ही सबको, जितने भी यहाँ पे कैजुअलिटीज हैं उन्हीं की करी हुई है। तो एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जामरान सर और प्रवीण सर के बारे में और जानने के लिए हमारे दूसरे एपिसोड्स आप देख सकते हैं। दोनों की पूरी हमने स्टोरीज अलग से रिकॉर्ड करी है, तो उसके बारे में हम अभी पूछेंगे नहीं ज़्यादा। और हेलमेट की स्टोरीज मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने जितने भी स्पोर्ट्स करे जहाँ हेलमेट वाला, जैसे स्कीइंग करा, साइकिलिंग करा, तो कुछ इक्विपमेंट खरीदने के पहले सिर्फ मैंने बेस्ट हेलमेट खरीदा। स्कीइंग में तो ऑलमोस्ट सारा इक्विपमेंट रेंट पे मिल जाता था, लेकिन हेलमेट मैंने बोला ये रेंट वाला सस्ता हेलमेट होगा, अपन अपना अच्छा हेलमेट खरीद लेते कि ये मतलब बॉडी में कुछ टूट भी जाए, रिपेयर हो जाएगा, सर का तो अपन रिस्क ले ही नहीं सकते। और सेम जाता है बाइकिंग के लिए भी, आपके हाथ में नहीं होती चीजें। तो प्लीज सबके लिए एडवाइस है कि हेलमेट तो जरूर पहने भी, और अच्छा हेलमेट खरीदें। इसमें सस्ता, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब भले ही 5 किलोमीटर, हाँ, 1 किलोमीटर भी, कुछ भी, हाँ, मतलब 5 बहुत ज्यादा, 1 भी करे, लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फॉरेन में तो बच्चों को भी, जब वो लोग बचपन में सीखते हैं, उन्हें भी बिना हेलमेट के नहीं दे सकते साइकिल। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ बहुत जरूरी काम है। वो तो अपने आई थिंक नी पैड्स और सब पहनते हैं। हाँ जी, बच्चे। मतलब और मतलब पहनना तो सब कुछ चाहिए, बट हेलमेट एक ऐसी चीज है जो मतलब सबसे ज्यादा हाई रिस्क, और मतलब लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, बट शुरू से पहनो तो आदत भी लग जाती है। बिल्कुल। वही अगर आप कभी पहनो कभी ना पहनो तो वो आदत भी नहीं लगेगी, आपको हमेशा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो बेस्ट है रूल की हमेशा पहनो। मतलब बिल्कुल, सेफ्टी फीचर्स मेरे ख्याल से हर समय फॉलो करने चाहिए। हम लोग रिफ्लेक्टिव वेस्ट भी पहनते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं, लाइट्स लगाते हैं, बैक लाइट रहती है और फ्रंट लाइट रहती है। फ्रंट लाइट रात में जैसे ही थोड़ा सा भी अंधेरा होता है तो चालू कर लेते हैं। इवन फॉगी जैसे रहता है तो हम लोग उसे ब्लिंकिंग मोड पे डाल देते हैं, ताकि कोई अगर मान लीजिए आ रहा है तो उसे दिखे, तो क्योंकि साइकिलिस्ट वैसे ही बहुत छोटे फ्रेम में रहता है तो उसको पहचानना जरूरी है मेरे ख्याल से। मोस्ट ऑफ मिस्टेक कर सकते हैं कि कुछ ऐसे ही रखा हो, कुछ चल रहा हो, जरूरी नहीं उनको समझ आए कि साइकिलिस्ट है। जी। तो प्रवीण सर से मेरा इंट्रोडक्शन उस दिन हुआ, और उन्होंने मुझसे सबसे पहले सवाल यही पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में तो था आंसर क्लियर कि सुपर इंजीनियर बनना है। तो सुपर इंजीनियर इज कि आपने 200 किलोमीटर, 300, 400, 600 किलोमीटर साइकिलिंग, अलग अलग इवेंट्स एक कैलेंडर ईयर में किए हो। तो 4 चीजें करनी है, 200 का साइकिल, 300 का साइकिल, 400 का साइकिल और 600 का साइकिल। 4 रेस विद इन 12 मंथ्स। जी बिल्कुल। और इसके भी टाइम बाउंड होता है। तो 600 किलोमीटर्स के लिए 40 आवर्स मिलते हैं, 400 करने के लिए 27 आवर्स, 300 करने के लिए 20 आवर्स और 200 करने के लिए 13.5 आवर्स मिलता है। जी जी। तो कहाँ तो 100 किलोमीटर भारी लग रहा था और कहाँ एम हो गया कि भाई 600 तक करना है। हाँ। तो कैसे किया ये सफर आपने तय? तो प्रवीण सर को आपने बताया कि ये बनना है। जी बिल्कुल। सो प्रवीण सर बहुत ही knowledgeable पर्सन है बेसिकली। मतलब ही कीप्स हिमसेल्फ अपडेटेड अबाउट द थिंग्स, और उन्होंने मेरे को बोला कि हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उन्होंने बोला कि पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा, स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि आप रोज़ जाके 50 किलोमीटर साइकिलिंग करें और उससे आप वो कर पाएँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको और भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, क्रॉस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें आप बाकी मसल्स, पैरों की मसल्स और सारी मसल्स को डेवलप करते हो ताकि आप वो इंड्योरेंस को सह पाओ। एक तो है करना, तो उसमें तो आपके लेग्स लगेंगे, बट आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे घंटों घंटों तक है तो वो मसल्स आपके बहुत ज़्यादा पेन करने लगेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही लोगों को बैक पेन का आता है। नेक से लेके बैक, पूरी बैक बोन ऊपर से नीचे तक पूरी एक्टिवेटेड रहनी चाहिए पूरी टाइम साइकिल करते। बिल्कुल, कुछ भी आप ऐसे वो नहीं छूट, लूज रख ही नहीं सकते। सो उन्होंने वहाँ से चालू किया, उन्होंने ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर बताया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक स्मार्ट ट्रेनर लीजिए। तो स्मार्ट ट्रेनर बेसिकली एक सिमुलेटर है जो आपको, साइकिलिंग का सिमुलेटर जो आपको रोड कैसा भी बना सकता है। तो अगर आप चाहें कि आप वैष्णो देवी टाइप की रोड पे चलाएं साइकिल, तो आप वैष्णो देवी पे तो साइकिल कर नहीं सकते। आप वैसी टाइप की रोड, मतलब जिसमें डिग्री एंड डाउन्स और सब चीजें वैसे फॉलो, डिग्री ऑफ एलिवेशन काफी हाई रहेगा, वो आप सिमुलेट कर सकते हैं। और फिर उसमें और भी चीजें रहती हैं, जैसे पावर वर्कआउट्स रहते हैं हमारे, तो जिसमें आप एक पर्टिकुलर पावर पे साइकिल इतनी देर के लिए चलाते हैं और ये पावर आपका बढ़ता चले आएगा अगर आप रेगुलर हैं और करते जा रहे हैं। ओवर टाइम आपका बढ़ेगा। ये सब जो चीज़ें सर ने बोली, तो मैं एक्चुअली जब कोई एडवाइस देता तो मैं ब्लाइंडली सुनता हूँ, मैं उसको डाउट नहीं करता एक बार भी। अगर उनने बोला है तो वही करो। कोच हैं तो भगवान है आपके लिए, उनको उसी नज़रिए से देखो, उसी नज़रिए से उनकी एडवाइस को फॉलो करो। और उन्होंने एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि हार्ट रेट को कंट्रोल करना, हार्ट रेट का जोन 2 में ट्रेनिंग करना। सो जोन 2 ट्रेनिंग जो होती है वो है कि 220 इज़ द मैक्सिमम नंबर, उसमें से आप अपना एज माइनस कर दीजिए। सो लेट्स से इफ यू आर 30 तो 190 चले जाएगा, तो 190 शुड बी योर मैक्सिमम हार्ट बीट। अब वो जोन 5 है आपका, उससे आपके जोन्स बनते हैं। हर एज ग्रुप का अलग होता है थोड़ा सा, बट मोटा मोटा 120 से 130 रहता है। तो 120 से 130 में साइकिलिंग करना सबसे टफ है मुझे लगता है। अच्छा, क्योंकि सबसे लोएस्ट गियर पे जाना पड़ेगा, आप पैडल मार रहे हो, साइकिल बढ़ नहीं रही है क्योंकि आप एफर्ट्स ही नहीं डाल पा रहे हो। क्योंकि अगर जरा सा भी डाला तो आपका हार्ट रेट ऊपर चले जाएगा। जब हार्ट रेट ऊपर चले जाएगा तो आप आउट ऑफ जोन हो जाते हो। तो बहुत दिन तक मैंने कोशिश करी और फिर मैं हर बार ये लिखता था जोन 2 ड्रीम्स, जोन 2 ड्रीम्स, क्योंकि मुझे लगता था ये ड्रीम है, ये एक्चुअल में अचीव होना नहीं, मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहा था बस मैं। और मैं सोच रहा था किसी दिन मैं जोन 2 पे सही में आ पाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर साइकिलिंग कर पाऊंगा। सो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आई वॉज डूइंग दिस ट्रेनिंग। और उससे ये हुआ कि एकदम से उसी हार्ट रेट जोन में आपका पावर आउटपुट बढ़ गया। ओके, सो अब आप उस जिस पे आप है ना 16-15 किलोमीटर, जी बिल्कुल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी नहीं चला पा रहे थे, आप उसी जोन में अब आप 24 की स्पीड पे आ चुके हैं। सो आपके हार्ट को कम पंप करते हुए आपकी स्पीड बढ़ रही है और आपका पावर आउटपुट बढ़ गया है, विच मीन्स आप थकेंगे नहीं। आप एंड्योरेंस एक्टिविटी में आपके कैलोरीज बर्न कम हो जाएंगे। जब आपके कैलोरीज बर्न कम होंगे तो आपको कैलोरी इनटेक भी कम चाहिए, तो आप हर चीज मैनेज कर लेते हो उससे। और आपका पूरा सिस्टम जो है वो अपने आप को ड्राइव करने के लिए बन जाता है। तो आई गेस अगर ये नहीं हुआ होता तो 400-600 करना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। इसके थ्रू शायद ट्रेनिंग के थ्रू 400-600 और 300। तो आपने उस साल में फिर 400-600 करे कि उसके अगले साल में करे? उसी साल 400 था, 600 थोड़ा सा टाइम बाद हुआ। तो 400 जब पहला इवेंट था वो मतलब बड़ा, 400 इज टफर देन 600 एक्चुअली। होता क्या है कि 27 आवर्स हैं आपके पास 400 करने के, तो आपको सोने का समय नहीं मिल पाता। और 600 में फिर भी आप 1-2 घंटे का नैप ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। 400 में वो समय मिल नहीं पाता। तो हमने जब 400 किया था तो वो वाला दिन शायद 10 साल में सबसे ठंडा दिन था। उस दिन रात को टेम्परेचर 2.5 डिग्री पहुंच चुका था एंड इट फेल्ट लाइक माइनस में, क्योंकि हवा चल रही होगी। जी, हवा चल रही थी और आजू बाजू गेहूं, किसान ने गेहूं उगा रखा था और उसमें पानी चल रहा था। तो जब पानी चलता तो रात में जो ठंडक आती है। और जोशी सर भी थे उस वाले राइड में हमारे साथ, और जोशी सर ने तो हमें जो मोटिवेट कर रखा था, मतलब आई कैन टेल यू, मतलब रात भर हम लोग गाना गाते हुए एक दूसरे से गेम्स खेलते, 6 लोगों का ग्रुप बना लिया था हम लोगों ने कि अब साथ ही में रहेंगे, क्योंकि रात का सफर जो होता है वो अकेले तय करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको नींद भी आ रही है, फटीग भी है,
और पीछे से ट्रैफिक भी आ रहा है, बहुत। तो हर चीज का तो आप थोड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा रहो तो ट्रैफिक को हटना पड़ेगा, अकेले हो तो काफी पास बिल्कुल। पास से निकल सकते हैं रात बिल्कुल। में तो। और फिर क्या होता है, एक वो भी रहता है डर कि कोई शायद पंक्चर हो जाए, पंचर हो जाए तो हादसा कौन हो लाइट जाए। दिखाएगा, कौन क्या करेगा, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं। बट उस दिन जैसा एक्सपीरियंस बहुत रेयर है कर वाह। पाना, कि हम लोग गेम्स खेल रहे थे जिसमें सबसे आगे साइकिल वाला 1 बोल रहा था, तो पीछे सेकंड वाले को 5 बोलना है, तो उसके बाद वाले को 10 बोलना है, मतलब ऐसी कुछ मैथमेटिकल हाँ। जिसमें आपका दिमाग एंगेज रहे, बेसिकली आपको नींद ना आए बिल्कुल बिल्कुल। बहुत देर तक। फिर गाना चालू हो गया, अंताक्षरी चालू हो गई, साइकिलिंग करते करते हम लोग अंताक्षरी खेल रहे तो थे। सर तो बिल्कुल अपनी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग यहाँ ले आए थे कि पूरा, ये सब पूरा, आर्मी में वो पूरा, होता है ना, वहां पे भी उनको पूरा। 7 दिन उनकी ट्रेनिंग में 7 दिन ऐसे होते हैं कि सो मत, बिल्कुल। कि आप उनको हाँ। इतना एक्सट्रीम, तो ये सब करके वो उन लोगों को तो कहते हैं नींद में भी चलने की आदत होती है, वो बिल्कुल, स्ट्रेट चल बिल्कुल, सकते हैं हाँ। और इंस्ट्रक्शंस भी सुन सुन सकते हैं, सकते हैं, ऐसी जी। ट्रेनिंग होती है, और तो माइंड parallelly- इज ट्रेनेबल। बिल्कुल बिल्कुल। और चाय कितनी देर में पीना है हमें, कितनी देर पे रुकना है हमें, सब प्री डिसाइडेड कर वाह। रखा था कि इतनी देर में हम यहाँ पहुंचेंगे, वहां पर। और फिर जब पहुंचे तब लगा कि हाँ आज कुछ अचीव किया है, 400 अचीव किया है। प्रवीण सर आए भी थे सुबह सुबह, सबके लिए वाह। फूल माला लेके आए, सारे लोगों के लिए। क्या स्वागत होता है ना आप लोगों का आने के बाद, वो बहुत ही- देखने वाला होता बहुत है। ही अमेजिंग था, और खुशी हो रही थी कि चलो जो आपने एक छोटा सा ड्रीम देखा है वो पूरा हुआ आज, और 400 किलोमीटर आपने साइकिल चला ली। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर 600 करते करते फिर अपन आ गए आपकी हाईएस्ट 1200 अचीवमेंट पे, 1230। तो अब पेरिस नहीं, पहुंचते हैं। 1230 से पहले एक्चुअली मैं क्रूइंग करने गया था। नंदन और जामरान एक अल्ट्रा रेस कर रहे थे लेह लद्दाख में, Oh, yes. 2022 हाँ, अगस्त की याद बात है मुझे ये। ये। तो वहाँ मैं दिव्या टाटे मैम से मिला था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो ऑडेक्स इंडिया है, जो हमारा हेड क्लब है, उसकी वो प्रेसिडेंट थी। ओह वाह। तो जब मैम से मिला तो मैंने उनको अपना ड्रीम बताया कि मैम मैं पीबीपी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा आपने 1000 किलोमीटर कितने बार किया है? मैंने कहा मैम अभी तो 600 भी नहीं किया मैंने, तो मैं तो सुपर हाँ। इंजीनियर भी नहीं बना हूँ। हाँ। अभी 600 मेरा नेक्स्ट मंथ है, साइंड अप है। सितंबर 2022 में था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि 1000 करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि क्या होता है लिमिटेड सीट्स होती हैं किसी भी PBP कंट्रीज में। के लिए, और अच्छा। हो सकता है ज्यादा लोग इनरोल करना चाहें। तो फिर आपने तो 1000 भी नहीं किया, तो आप करो। तो आपका कंटेंशन में नाम नीचे आ एग्जैक्टली जाएगा। हो सकता है कि आपको ना जाना का मौका मिले। तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने अपने फ्रेंड से सबसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसी कैलेंडर ईयर में कर लो। कैलेंडर ईयर उस टाइम 31 अक्टूबर को खत्म हो जाता था। अब बाइक वो का कैलेंडर। जी, जी, आई थिंक अब जी। अगस्त हो गया है। नहीं, अब जनवरी टू दिसंबर वाला हो गया, Okay. जैसे Calendar नॉर्मल follow कर रहे हैं। नॉर्मल है वैसा हो गया। 1000 के इवेंट्स भी रेयर होते हैं। 1000 के इवेंट्स वो ग्रुप करा सकता है, वो क्लब करा सकता है जिसने लास्ट ईयर 600 2 बार कराया। अच्छा। अच्छा, इसके भी जी प्रीसेट जी जी रूल्स जी हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि आप एकदम से 1000 का इवेंट हाँ, ले हाँ। आए, क्योंकि आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइज कराने का। जी। तो कानपुर में हो रहा था उस टाइम 1000 20th अक्टूबर के आसपास, 20th या 22 अक्टूबर के आसपास 2022 में। तो मैंने प्रवीण सर से वहीं से बात करी लेह लद्दाख से कि सर पहले तो 600 है अपना, जो कि नेक्स्ट मंथ सितंबर है, में ही था। और उसके बाद ये भी करना पड़ेगा 1000। तुमने कहा हाँ कर लो, ठीक करो, तुम तो रजिस्टर कर दो, फिर देखा जाएगा। और उस टाइम 15 दिन की मेरी ट्रेनिंग ब्रेक हो गई थी। जब मैं क्रूइंग करने गया था तो 15 दिन के लिए हम लोग गए थे ऑलमोस्ट, और बाय रोड गए थे लेह लद्दाख। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बट एक इच्छा थी जीवन में कि कभी लॉन्ग रोड ट्रिप करें, वो करी। और वहाँ पे भी साइकिलिंग की, मैं अपनी साइकिल लेके गया था। तो वहाँ पे भी खारदुंगला तो पूरा नहीं चढ़ा पाए थे हम लोग टाइम की वजह से, बट हाँ साउथ कुल्लू तक हम लोग पहुंचे थे। तो वो भी एक बड़ा अच्छा तो एक्सपीरियंस। रोड बाइक से किया ये सब हाँ आपने? जी, रोड बाइक से ही किया था मैंने। फिर वापस आके 600 का इवेंट था, तो हम सभी लोगों ने किया। हम सब लोगों का वो सुपर इंजीनियर इवेंट था, काफी लोगों का, शायद 15 से 20 लोगों का हम लोगों 600 का वाला था। था। जी, तो सब लोगों ने वो कंप्लीट किया, अच्छे से किया, काफी अच्छे से हुआ, जैसे प्लान किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और टाइमली हो गया। तो हम लोग बहुत खुश थे कि अब हम सुपर इंजीनियर बन चुके हैं। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट मंथ था 1000 का इवेंट, जिसमें अकेले जाना था। तो अकेले जाना था तो मैंने कहा कि एक बार रूट तो देख ही आऊं, क्योंकि जो रूट आपने नहीं देखा तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ ब्रेक लेंगे, कैसे लेंगे। सो मेरा कॉलेज के 2 फ्रेंड्स हैं, एक दिल्ली में रहता है और एक कानपुर में। जो राइड भी थी वो कानपुर दिल्ली कानपुर थी। तो मैंने एक की कार उठाई, दूसरे के वहां तक घर तक गया, मैंने पूरा रोड
देख लिया, समझ लिया कहाँ पे ब्रेक लेने की जगह है, कैसा क्या है, सब समझा। और फिर मैंने वापस आके प्रवीण सर को बताया कि सर इतनी दूरी पे ये होटल मिल जाएगा, ऐसे ये है, यहाँ पे खाने का मिल जाएगा। तो हमने पूरा प्लान कर लिया। प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो इवेंट था तो पूरा यूपी एंड दिल्ली ऑरेंज जोन बन चुके थे, मतलब इतनी बारिश प्रिडिक्टेड थी। और ऑरेंज जोन बनना मतलब आपको बारिश मिलनी और बहुत मिलनी है। बट ये अक्टूबर में? जी अक्टूबर में, उस टाइम वो ऑरेंज जोन बना था। और मतलब 75 आवर्स का इवेंट होता है, 1000 किलोमीटर। मैंने 65 आवर्स तो बारिश देखी। क्या बात कर जी, और रोड बाइक के साथ। हाँ जी बिल्कुल। और बिजली कड़क रही है तो ऐसा होता है यूजुअली कि बिजली जब कड़कती है तो पहले आपको दिखती है और फिर साउंड आता है। यहाँ साउंड और बिजली एक साथ आ रहा है, तो मतलब आपके बहुत आसपास हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी इस खेत में बिजली गिरी, अभी उस खेत में। रुकना भी पड़ा। बट वो इवेंट में मोस्टली मैं अकेला ही चला। हाँ, मैं पूछने ही वाला था कि मतलब कोई ग्रुप भी नहीं साथ में, कोई ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं। उसमें टोटली 4 राइडर थे। टोटल ही 4 राइडर, पार्टिसिपेंट ही 4। और उसमें से मैं एक था, एक दिल्ली के सर हैं वो थे जिनने 600 पे वो छोड़ दिया इवेंट। 2 कानपुर के थे, तो हम लोग टोटल 3 लोग ही चला रहे थे। पर उसमें बड़ा मजा आया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे। मेरा टायर जो है, मेरा उस टाइम की ट्यूबलेस टायर था बेसिकली, उसमें इतना बड़ा पंचर हो गया कि उसमें जो अंदर सॉल्वेंट रहता है वो बाहर निकलने लगा, वो उसे सील नहीं कर पा रहा था। तो जो मेरा दिल्ली वाला फ्रेंड था उसको मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैं पलवल पे था और पलवल में कोई शॉप नहीं है रोड बाइक के लिए। मैंने काफ़ी ढूंढी कि मेरे को टायर मिल जाए तो मैं बदल लूँ, कुछ कर लूँ। अब उसको फ़ोन किया, वो फरीदाबाद में था उस टाइम। मैंने कहा तुम नियरेस्ट डीकैथलॉन जाओ भाई, वहाँ मेरी बात कराओ, सब लेके आओ, तब मेरा इवेंट हो पाएगा। और वो इतना अच्छा फ्रेंड है कि वो उसने सब बेचारे ने किया। 5-6 घंटे में वहीं पे हूँ, एक ढाबे पे बैठ गया था। ये जो भोपाल आया तो वही वाला? जी बिल्कुल, वो भी ट्रेनिंग ले। जी अब वो भी मेरे प्रवीण सर के अंडर कोचिंग कर रहा है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि बीच में उसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी जो उसने ओवरकम कर ली हैं इसी के थ्रू। तो 5-6 घंटे तो वेस्ट हुए, पर वो इवेंट उसी की वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से मैं वो इवेंट खत्म नहीं कर पाता अगर वो उस दिन नहीं आता तो जो भी होता है रीजन से होता है। हो सकता है वो 5-6 घंटे में और भी कुछ हादसे हो रहे हो रोड पे जिससे आप बच गए कुछ ना। नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी थी 1200 के लिए एक तरह से, क्योंकि उसमें भी आई बिलीव बारिश होती है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें बारिश होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सब कुछ है। बिल्कुल, अप एंड डाउन पूरा ही जाता है। बिल्कुल प्रिकर्सर था ये उसका। जी। सो यहाँ पे वो जो कैलेंडर ईयर खत्म हुआ तो मैं SR बन चुका था और 1000 हो चुका था। अब तो SSR बन गए। हाँ 1000 और एक ही साथ सारे ही निपटा दिए। तो इसके एक SR और करना पड़ता है। सो PBP जिस ईयर में होगा उस ईयर में भी एक SR होना चाहिए आपका। तो 2023 में हो रहा था PBP, उस 2023 में भी आपका एक SR होना चाहिए उस कैलेंडर ईयर में। अच्छा। सो इमीडिएटली भोपाल राइडनियर्स इतने सपोर्टिव थे कि हैं आज भी, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कैलेंडर मेरे हिसाब से बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये PBP जा रहा है। आई वाज द फर्स्ट पर्सन। भोपाल से पहला इंसान जा रहा था, उसके लिए इतना करना तो भोपालियों का मतलब फर्ज था। बिल्कुल। तो उन लोगों ने 3 महीने के अंदर ही 200, 300, 400, 600 पूरे इवेंट्स रखे। मैंने कंप्लीट कर लिया और इवेंट के लिए रजिस्टर कर दिया, फ्रांस वाले इवेंट के लिए। और उसके बाद सारी ट्रेनिंग अगले 8 महीने सिर्फ उसी इवेंट को देख के हो रही थी। तो वहाँ से फिर PBP का रास्ता खुला। और मेरे से पहले प्रवीण सर ने सारे वीडियोस देख लिए थे। मैंने तो वीडियोस देखना बाद में चालू किए कि होता क्या है, क्या उनको आपको कोच करना है तो वो देखने ही पड़ेंगे, उनकी मेहनत वही तो वो मतलब मुझे लगता है कि मतलब मेरे से ज्यादा उनको लग रहा था कि वो जा रहे हैं। मुझे तो बाद में रियलाइज हुआ कि अब मैं जा रहा हूँ, पर सर को था कि सर जा रहे हैं। और उन्होंने वो वीडियो देख के सब करके मुझे जो एडवाइसेस दी, उनने बहुत मेरे को एक दिन बोला कि इट्स नॉट एन ईजी इवेंट, टफ है। तो मैंने कहा चलिए सर करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो वहाँ से वो चालू हुई जर्नी। तो अगर मैं बता सकूं उसके बारे में तो बिल्कुल, वो तो हम जानना चाहेंगे। पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन का क्या रहता है? मैंने आपको बताया बेसिक्स तो मैम यही है कि आपने 600 जी ये 2 बार SR करना पड़ता है। 1 विदिन द कैलेंडर। जी 1 तो विदिन द कैलेंडर, 1 कुड हैव बीन 3 इयर्स में कोई सा भी। तो वो हो चुका था, मेरा कंसेक्यूटिव इयर्स में हो चुका था। 1000 करने से कॉन्फिडेंस भी आया, प्लस ये भी है कि अब आपको और भी चीज़ों का ज्ञान हुआ है।
क्लोथिंग आपको 3 दिन में कितनी लगेगी, क्योंकि 72 आवर्स इज 3 days 3 hours, तो आपको मल्टीपल डेज में क्लोथिंग और क्या ले चलना है, कैसे करना है, वो सब भी आइडिया लगे। अब इन लोगों का रजिस्ट्रेशन खुलता है जनवरी में, तो जनवरी में रजिस्ट्रेशन खुला, मैंने कर दिया, और फीस बहुत नॉमिनल है, मतलब फीस वो लोग कोई खास नहीं रखते। अगर आप देखें बाकी इवेंट्स के कंपैरिजन में तो फीस उतनी ज़्यादा है नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि फ्रांस के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके लिए बहुत, मतलब जैसे हम लोग कुंभ मेले को जिस हिसाब से देखते हैं, वो लोग साइकिलिंग इवेंट्स को और भी इवेंट्स जो वो कंडक्ट कराते हैं, साइकिलिंग, लेकिन टूर द फ्रांस सबसे मतलब मशहूर इवेंट है दुनिया का ही, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइकिलिंग इवेंट, 1891 से हो रहा है, और हर 4 साल में एक बार हो रहा है। अब तो इंडियंस ने 2011 से पार्टिसिपेट करना चालू किया था। फर्स्ट इवेंट में तो सिर्फ 2 लोग कंप्लीट कर पाए थे, सेकंड में और थर्ड में हमारा अगर परसेंटेज देखा जाए, अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे 13 से 15 लोग ही कर पा रहे थे। हाँ जी, इंडियंस। ग्लोबल स्केल पे 50% से ऊपर है सक्सेस रेट, जो सक्सेस रेट अगर हम कहेंगे, हाँ जी, कंप्लीशन रेट। तो देख के तो लगता ही है कि तो टफ है, मतलब इंडियंस का नंबर खासकर बहुत कम है। कुछ चीज़ें मेरे फेवर में काम कर गई। मैंने फ्रांस में इंटर्नशिप की थी 6 months के लिए, जब मैं इंजीनियरिंग में था। अच्छा, तो आई नो व्हाट फ्रांस इज, मतलब मोटा मोटा मुझे पता था, खाना उनका पता है कि कैसा खाना खाते हैं, कैसे लोग हैं, क्या है। और एक जनरल एक घबराहट भी नहीं थे ना, कई लोग तो पहली बार ही निकले होंगे इंडिया से, जो मतलब जो जैसे आप बता रहे हो 100 में से 10-15, तो उसमें से हो सकता है 40-50 लोग तो कभी इंडिया से बाहर ही साइकिल कभी कुछ करा ही ना हो। तो वो जो इनिशियल जिटर्स थे वो मेरे मन में नहीं थे। और मैंने एक चीज कर ली थी कि मैंने फ्रेंच सीखने में एनरोल कर लिया था। मेरे को थोड़ी बेसिक फ्रेंच आती थी। दिस इज वेरी गुड। मैंने कभी नहीं सुना किसी ने लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो फ्रेंच जो पीपल हैं, दे वैल्यू देयर लैंग्वेज सो मच, वेरी मच, कि अगर आप टूटी फूटी भी फ्रेंच उनसे बात कर लो तो वो आपको अपना भाई मानेंगे, उससे नीचे कुछ नहीं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोशिश कर दी, फिर वो तो अपनी जान निकाल देंगे आपके लिए। तो मैंने कहा ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किसी से चाहिए, भले ही आप समझा तो नहीं पाओगे फ्रेंच में, कम से कम चालू कन्वर्सेशन करो, फिर वो भी इंग्लिश बोलना चालू कर देगा, क्योंकि आपको नहीं आती अच्छी। और नहीं भी बोल पाएगा तो किसी को ढूंढ के लाएगा, क्योंकि वो भाई मान लेगा कि अच्छा इसने ट्राई करा तो मेरा भी फर्ज बनता है ट्राई करना। एक तो बेसिक इज्जत आपके लिए वैसे ही हो गई, क्योंकि आप साइकिलिंग करने इंडिया से, तो वो तो हो ही गई, प्लस आप फ्रेंच भी बोल रहे हो, अरे इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती उनके लिए। तो 6 महीने मैंने फ्रेंच सीखी, A1 लेवल का जो बेसिक्स होता है, तो थोड़ा बहुत उसमें से आता था, थोड़ा और सीख गया, तो और रिवाइज भी हो गया मेरा, तो काफी अच्छा रहा। फ्रेंच सीखने के बाद और ये सब करने के बाद मुझे खासकर जसदेव सर ने जो एक्सेसरीज होती हैं अपनी वेरिएबल एक्सेसरीज, उनका बहुत अच्छा ज्ञान दिया। क्योंकि आप वजन ज्यादा नहीं ले आ सकते, क्योंकि आप जितना वजन लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए टफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सर ने मेरे को काफ़ी उस चीज़ में मदद की। प्रवीण सर ने जो पूरी ट्रेनिंग को इवॉल्व किया, जो प्लान किया, वो इस बेसिस पे था कि वहाँ पे एलिवेशन गेन बहुत होता है वाइल साइकिलिंग। आप जो हर बार चढ़ाते और उतार रहे हैं, तो चढ़ाने का जो अगर आप क्यूमुलेटिव माने तो वो 12,000 मीटर से ज़्यादा होता है। 12,000 मीटर इज 12 किलोमीटर्स, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेस्ट। तो आप इतना करोगे, विच इज़ अनइमेजिनेबल, क्योंकि हम उस लेवल पे यहाँ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर प्रवीण सर ने ऐसे वर्कआउट्स दिए जिसमें खासकर जैसे लेट्स से अगर मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैं 400 मीटर्स का एलिवेशन गेन कम से कम करूँ। तो हिल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हिल रिपीट्स बहुत सारे बढ़ गए, पूरे ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा सा बदल गया, और वहाँ से फिर फ्रांस के लिए तैयारी बढ़ती चली गई। फिर समय आ ही गया फ्रांस पहुँचने का, तो मुझे लगा कि अब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। और मैं कभी ना कभी जीवन में ये करना चाहता था, किसी भी चीज़ में देश को रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा तुम्हें क्या लगता है कर लोगे? मैंने कहा अगर मैं स्टार्ट लाइन पे पहुंच गया तो मैं फिनिश लाइन पे जरूर होऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अपने से बढ़ के देश का नंबर बढ़ाना है मुझे। वो जो नो गिविंग अप, ऐसा तो है नहीं, अगर स्टार्ट करा तो फिनिश करना। बिल्कुल, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मेरे में बहुत है भी, और मेरे को लगता है कि मुझे वो करना ही था देश के लिए, और भले कैसे भी हो, मतलब आप कम सो के समय बचाओ या कैसे भी करो, पर करना है। इवेंट भी बहुत अच्छा जा रहा था। फर्स्ट हाफ में 600 किलोमीटर्स तो बिल्कुल जैसे प्लान था, एयरबीएनबीज कर रखे थे। मैं और एक और
मेरे एक सीनियर हैं स्कूल के, सुनीत सूरन सर, तो वो मेरे स्कूल में मतलब मेरे काफ़ी सीनियर रहे, मैं उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, पर यहाँ एक इवेंट हुआ था साइकिलिंग 600 किलोमीटर जिसमें मैंने उनसे इंटरेक्ट किया। आजकल वो छत्तीसगढ़ में है, तो ही टोल्ड मी कि ही ऑल्सो विल डू दिस इवेंट। हमने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ट्यूनिंग बैठ गई थी तो आराम था। तो एयरबीएनबीज हमने सब कर लिए थे, रुकना सब फिक्स था। 600 किलोमीटर हो गया, उसके बाद उनकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, तो ही वॉजंट एबल टू कंटिन्यू। मैंने अकेले कंटिन्यू किया तो मैं गिर गया एक्चुअली, एकदम से कोई सड़क पे आ गया और मैं अपने क्लीट्स ओपन नहीं कर पाया, तो मैं गिर गया, और मैं जिस तरफ गिरा मेरे फ़ोन की स्क्रीन ब्रेक हो गई। अब फ़ोन की स्क्रीन ब्रेक हो गई तो हमारे फ़ोन में अगर स्क्रीन नहीं है तो कोई किसी काम का वो फ़ोन है नहीं। और मैंने सोचा अब मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं नेक्स्ट जो हमारे कंट्रोल पॉइंट थे वहाँ तक गया। वहाँ एक इंडियन ही थे, उनसे बोरो किया फ़ोन, घर पे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अगले 2 दिन तक मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, अगर मौका मिला तो मैं कर लूँगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा मोस्टली। तो दे वर लाइक ठीक है तुम कंटिन्यू करो, तुम्हारा ट्रैकिंग तो दिख ही रहा है, हमें पता है तुम कहाँ तक पहुँच रहे हो। 50 या जो भी उतने किलोमीटर 100 किलोमीटर पे आपको पता चल ही जाएगा, 50-100 पे। अब मेरे दिमाग में सारे कैलकुलेशंस चल रहे हैं परमानेंटली कि इतने किलोमीटर बचा है, इतना समय बचा है, इतना ये बचा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं अपने हिसाब से चल रहा था, और जब मैं वापस आया तो मेरे को पता चला कि यहाँ सभी लोग जो कम्युनिटी के हैं, क्लब के हैं, वो सब लोग यही मैच लगा रहे थे कि ये पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसको हम बता दें कि थोड़ा फास्ट करो, ये वाला सेगमेंट इजी है, ये वाला सेगमेंट टफ है, इसमें एनर्जी कंजर्व करो, इसमें एनर्जी स्पेंड करो। और मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि वो लोग फ़ोन लगा ही नहीं पा रहे थे, मैं चार्जिंग भी नहीं कर रहा था फ़ोन की, क्योंकि कोई सेंस नहीं बचा था। तो मैं अपने कैलकुलेशंस कर रहा था, और फाइनली 88 आवर्स 45 मिनट्स में वो इवेंट पूरा हुआ। और कट ऑफ 90 आवर्स है, तो आई एम हैप्पी कि वो फिनिश हुआ। बिल्कुल, एम इज टू फिनिश इट। जी। और इसमें कितने इंडियंस थे इस साल? इस साल 300 के आसपास थे। काफी जाने लगे, मतलब फ्रॉम द 10-15 या 4-5 से 300। तो कितने लोगों का लगभग पूरा हुआ? आई थिंक इस साल हमारा परसेंटेज काफी अच्छा था। आई थिंक 40-45% से ज्यादा लोगों ने इस बार कंप्लीट किया। आई माइट बी रॉन्ग इन द नंबर्स, बट बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार, बहुत सैटिस्फाइंग। इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि जो कम्युनिटी है उन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था काफ़ी पहले से ही, जिसमें एक दूसरे को एडवाइस दी जा रही थी। हमारे जो ऑर्डेक्स इंडिया के अभी के प्रेसिडेंट है रघु विशाल सर, उनने काफ़ी अच्छा गाइड किया, क्योंकि वो शायद पिछली बार भी जा चुके थे इस इवेंट में, तो उनने काफ़ी अच्छे से लोगों को एक्सपीरियंस शेयर किया। पिछले बार भी जो गए थे उन लोगों ने भी किया। मैं आशुतोष सर का नाम लेना चाहूँगा, वो इंदौर के राइडर हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम MP टू कम्प्लीट दिस इवेंट इन 2019। तो उनके बारे में जब पता चला तो मैं इंदौर विजिट किया, उनसे पूरे टिप्स लिए और काफ़ी कुछ समझा। तो उनकी भी हेल्प बहुत मेरे को, उनने जो पूरी एडवाइसेस दी उनने भी मेरे को बहुत हेल्प किया। तो जो आपका पूरा प्लान था, शेड्यूल जो मन में भी था, रिटर्न भी होगा, जो आपने इतने महीनों में प्लान किया था, अकॉर्डिंगली चला सब कुछ? छोटे मोटे चीजें तो चेंजेस आते ही हैं प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर यू हैव टू अनफोर्सीन बहुत सारे। बट आई वाज वेरी लकी कि इस इवेंट में कुछ भी अनफोर्सीन नहीं हुआ, एक्सेप्ट दैट फोन टूटना। फोन टूटने से ये हुआ कि जो मेरे वापस जाते वक्त एयरबीएनबी थे, तो मुझे गाँव तो पता था कि कौन से गाँव में, पर मुझे एड्रेस नहीं पता था। अब वो तो मैंने याद रखा नहीं। अब मैं उस गांव के सामने से पास हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ अरे मेरा एयरबीएनबी यहाँ पे होगा, मैं यहाँ नहा सकता था, मैं यहाँ सो सकता था। बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं भी नहाए तो क्या हो जाए। आप एक उस जोन में चले आते हो जहाँ आपको परेशानियां लगती नहीं है। आप सोचते हो आप उससे ऊपर उठ जाते हो। आपके लिए बस ये रहता है कि ये टारगेट है और मुझे कैसे भी अचीव करना है। फोकस। मैं कंट्रोल पॉइंट पे जमीन पे ही सो रहा था। अब फोन तो है नहीं, अलार्म कैसे लगाओ? तो घड़ी में अलार्म लगाना सीखा पहले तो मैंने गारमेंट में, तो वो तो चल रही थी, तो मैंने अलार्म लगाए। मैंने 2-2, 3-3 अलार्म लगाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं सो गया और मैं बहुत देर में उठा, तो मुझे को लगा कि ये तो इवेंट ही चले जाएगा ऐसे। तो फिर मैंने 2-3 अलार्म, पर तब तो इतना आप अटेंटिव हो जाते हो और इवेंट के प्रति कि आपको अगर कोई इतना सा भी हिला दे तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हो। और पूरा सोते ही नहीं, वो सरफेस नींद ही लेते हो। सरफेस मेरे ख्याल से मैं 4 दिन में से 10 घंटे सोया हूँ उस टाइम। 90 आवर्स इज ऑलमोस्ट 4 डेज, तो उसमें मैं से 10 घंटे सोया हूँ। तो बाकी 60 आवर्स के आसपास का साइकिलिंग टाइम था। और बाकी खाना पीने में एक्चुअली टाइम ज्यादा लगता है वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि 9,000 एथलीट्स हैं। 9,000 एथलीट्स अगर
किसी जगह पे एक एक साथ तो नहीं आते नहीं, बट आगे पीछे रहते हैं, काफी बट क्लोज काफी लोग 200-300 लोग तो एक समय पे रहेंगे ही वहां पे। 200-300 लोग जब खाना ले रहे हैं तो क्यू लगना, फिर बिलिंग करवाना, फिर खाना खाना, वॉशरूम्स यूज करना, मतलब थोड़ा सा समय तो लगता ही है। आप हाँ। सोचते हो 15 मिनट में हो जाएगा, वो 15 मिनट कभी नहीं होता, वो 1 घंटा पूरा लगता है। बट एक यूनिक चीज जो इसकी है कि आप वहां पे कहीं भी रुको, किसी भी दुकान में खाना पीना मांगो तो आपको कोई भी फ्री में ये जो बहुत मांगो वो अच्छी दे चीज देगा। थी, ये बहुत अच्छी Right? चीज मैंने देखी। तो उन लोगों के लिए वो कुंभ मेला है, हाँ। तो हाँ। आप यात्री हो, आपकी वो सेवा पूरी करेंगे। हर गांव पे गांव वालों ने एक स्टॉल लगा रखा था। मैं गांव गांव बोल रहा हूँ, वैसे तो वो अपने बहुत अच्छे विलेजेस हैं, शहर है बट हमारे यहाँ, बहुत फिर भी खूबसूरत। उनके हिसाब से वो गाँव है, उनके हिसाब वहाँ से वो के गाँव हिसाब थे, छोटे छोटे और बहुत ही सुंदर। तो उन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं जिसपे खाने पीने का भी सामान है, पानी है, कॉफी है, वाइन बहुत है। सारी चीजें। वाइन तो शायद नहीं थी, नहीं, वाइन मैंने ट्राई नहीं की होगी, लेते नहीं है। बट बहुत कुछ था। चॉकलेट्स थे ऐसे, और छोटे छोटे बच्चे आपको हाई फाई दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपके लिए, बेल्स बजा रहे हैं, आपको आले आले बोल रहे हैं। आले इज फ्रेंच वर्ड फॉर गो गो गो। लेट्स गो। तो जैसे आले बोल रहे वामोस इज द सेम, जी, वामोस बिल्कुल। स्पेनिश है, वैसे आले फ्रेंच। बिल्कुल। तो ये सब जब हो रहा है और आपको लग रहा है आप कहाँ आ एक गए, माहौल बन जाता कहाँ है, आ गए एक आप? उत्सव चल रहा है अपने आप में। सो मैंने सोचा था कि मैं फ्रांस कभी वापस लौटूंगा, जब मैं पहली बार फ्रांस गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं साइकिलिंग करने लौटूंगा यहाँ पे। देखिए। वो अपने आप में एक ड्रीम कम ट्रू था, और मतलब ड्रीम से भी बढ़कर चीज थी मुझे लगता है। बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई, वो कि देश को भी रिप्रेजेंट हो गया, आप साइकिलिंग कर रहे हैं फ्रांस की ऐसी रोडों पे जिस पे आप नॉर्मली जाएंगे भी नहीं शायद। फ्रांस इज मोर अबाउट मेजर शहर, छोटे शहर तो आप जाते भी नहीं हैं। ये तो हो गया आपका, Next मतलब what? अब आगे आप व्हाट कीप्स यू गोइंग, कि अभी भी हाँ। फिटनेस में और एंड्योरेंस में अब क्या बचा है? एक्चुअली देखिए क्या है कि इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, एंड द मोर पीपल यू मीट, आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, लोगों ने किया है। आप कुछ नहीं कर रहे हो। हमसे आगे हमेशा कोई ना वी कोई ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ। बट उनकी प्रोग्रेस हमसे बहुत ज्यादा आगे। और कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि ऐसी एक्टिविटीज में जो लोग आते हैं, दे आर जेम ऑफ पीपल, एंड आई वांट टू मीट मोर ऑफ देम। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे शुड बी पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड आप जो अपने सर्कल को इंस्पायर कर रहे हो वो आप नहीं जानते। सो मेरे ऑलमोस्ट 7 से 8 दोस्त स्कूल कॉलेज अलग अलग टाइम वाले हैव जॉइंड प्रवीण सर नाउ। मेरी खुद की सिस्टर जिसने मुझे साइकिल गिफ्ट की, नाउ शी इज ऑल्सो ट्रेनिंग अंडर प्रवीण सर। वो एक चीज लगती है कि अगर आप इफेक्ट होता जाता हाँ है, जी, बस हो रहा है, बढ़ इट्स अ रहा है, बढ़ बटरफ्लाई रहा है। इफेक्ट, इट्स अ बटरफ्लाई बटरफ्लाई। इफेक्ट, बिल्कुल। एक चीज आपने अच्छी सीखी है तो मुझे लगता है आपको पूरे दुनिया को बताना चाहिए कि इट्स इज वर्किंग फॉर यू, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज अ वेरी बिग थिंग। नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना शेयर करोगे कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा भी आपको नॉलेज देगा। तो वो चीज मुझे लगता है वो तभी हो सकता है जब आप उस जर्नी में आगे निरंतर बढ़ते जाएं, और वो बहुत एक जरूरी चीज है। इसलिए मैं वो कंटिन्यू रखना चाहूंगा जितना हो सके, जितना समय तो अलाउ करें। 1500 नेक्स्ट 2000 अभी मेरे उस इवेंट के बाद ही मैंने आयरन मैन किया था लास्ट ईयर, जहाँ मैम ने किया था 23 ओह सॉरी 21 में तो हुआ ही नहीं। हाँ जी, 23 में मैंने आयरन मैन कंप्लीट किया था। नहीं 22 में मैं गया था, पर मैं रिले करने गया था। जी, टीम में गए, टीम में गया था। मैं साइकिलिंग ही कर रहा था, तो और एक्चुअली मैं तब चीयर पूरा फोकस साइकिलिंग में था, साइकिलिंग और पे कुछ था, सोच और कुछ नहीं था। स्विमिंग विमिंग क्या होती है पता ही नहीं था। स्विमिंग आती थी या सीखी? जी आती थी मुझे बचपन में आती थी, बट वो स्विमिंग और एंड्योरेंस स्विमिंग में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। उस समय तो 10-15 लेंथ मार लो वही बहुत लगता है। मेरे ख्याल से उतना भी नहीं, शायद हम एक लेंथ में स्प्रिंट मार रहे होते थे सारे बच्चे, 1 या 2 करके रुक जाते थे, और ऐसे 10 बार कर लिया और हो गई बस उतना भी हो गया तो बहुत बड़ी बात उस दिन के लिए। तो एंड्योरेंस स्विमिंग में समझ में आया कि ब्रीथ कंट्रोल कैसे करना है, और बहुत सारी चीजें, हार्ट रेट और जोन, पूरा जोन पे एंड्योरेंस और जोन, हार्ट रेट जोन, सारी चीजों पे आ गया था। मतलब तो वहां से स्विमिंग को थोड़ा बढ़ाया। मेन थी मेरे लिए रनिंग। मैंने रनिंग कभी नहीं की थी। रनिंग मेरे को चालू भी प्रवीण सर ने इस इवेंट के बाद ही करवाई थी। अच्छा। मेरा हाफ मैराथन हो गया था इस इवेंट के पहले, फ्रांस वाले इवेंट से पहले, पर मैं रनिंग कर नहीं रहा था। तो मेरे लिए जब पहली बार आयरन मैन जब उस टाइम गया करने, तो मेरे लिए रनिंग सही में बहुत डिफिकल्ट भी थी, क्योंकि 2 एक्टिविटीज आप कर चुके हो और थर्ड रनिंग आती है, और ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर रहता है होते हैं वो अलग ही लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। आई वाज फीलिंग लाइक अ ग्रैंडमदर इन द पार्क। आई हैड दैट फीलिंग।
मुझे लग रहा था मैं चल ही नहीं पा रहा, मैं चाह रहा हूँ करना पर मैं चल नहीं पा रहा। सो लास्ट ईयर में मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ, फुल मैराथन्स किए, सब किया, और रनिंग बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा रनिंग करी है। तो होपफुली अभी मेरा इवेंट है अक्टूबर में फिर से गोवा का आयरनमैन, और फिर उसके बाद 50K रनिंग। हाँ जी, बॉर्डर रन भी है, दैट इज 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन, फर्स्ट अल्ट्रा रनिंग का एक्सपीरियंस। सुपर बाइकर तो बन ही गए अब अल्ट्रा मैराथन। इट्स जस्ट अबाउट कि फिर अपन चलेंगे कहीं लॉन्ग स्विमिंग करने 10 बिल्कुल, क्योंकि हमारे भोपाल में वो तो बहुत छोटी चीज हो गई, माउंट एवरेस्ट भी बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत कॉमन है ना। अभी नया लेटेस्ट बग इज माउंट एवरेस्ट। अब नया माउंटेन ढूंढना पड़ेगा, एवरेस्ट तो सभी चढ़ गया। अपने आपके माउंटेन भी तो सब फतेह कर ही रहे हैं। He has also endured so much and conquered all his fears and all his doubts. Yes, and लाइफ को भी ब्यूटीफुल कर दिया उस बहुत लाइफ हैज टोटली चेंज्ड। आई गेस लाइफ में वो चीजें मैं कर पा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कर पाऊंगा। हाँ, इमेजिन ऐसे सपने भी नहीं होते और मतलब आपके सपने मोस्टली कैरियर ड्रिवन होते हैं, मोस्टली फैमिली ड्रिवन होते हैं, मनी ड्रिवन होते हैं, बट ये वाला ड्राइव का मुझे आइडिया भी नहीं था कि होता है। तो इस ड्राइव के साथ टुवर्ड्स फिटनेस एंड एंड्योरेंस, आपको ऐसा लगता है कि आपके दूसरे ड्राइव्स में कमी आ गई या उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं? नहीं मुझे लगता है और एजाइल हो गए, और आई थिंक यू आर बेटर फोकस्ड, क्योंकि आप अब ज्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि आप सुबह 5 बजे उठने की हैबिट बना लेते हो, आप 6 बजे निकल जाते हो, आप वर्कआउट करते हो, फिर बॉडी भी आपका साथ देने लगती है। शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, इनर्शिया जो जिस चीज को हम बोलते हैं वो रहता है, बट एक टाइम बाद बॉडी समझ जाती है कि ये नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब इसकी हेल्प करो। तो वो हेल्पिंग जब चालू हो जाती है, क्योंकि अमूमन ना आधे से ज्यादा लोग इसलिए चीज शुरू नहीं करते, यार मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरी फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो करते हैं दैट्स व्हेन दे रियलाइज, जैसे आप बोल रहे हो कि बेटर हो गया, फोकस अच्छा हो गया, टाइम मैनेजमेंट बेटर हो गया। तो मतलब शुरुआत का कीड़ा बहुत जरूरी है। मैंने ज्यादातर फ्रेंड्स को यही बोला कि हम सब तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, बट हेल्थ इज द वन थिंग जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये जरा सी भी हिली सारे चीजें वहीं रह जाती हैं और बाकी सब फेल हो जाता है। एंड इट इज नाउ शोइंग इन माय फ्रेंड्स, किसी को कोई प्रॉब्लम चालू हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम चालू हुई है, और मैंने कहा दिस इज नॉट द एज जहाँ चालू होना चाहिए। ये थोड़ा लेटर स्टेज पे होता तो भी समझ में आया, बट क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ भी मत करो तो थोड़ा तो करो। मतलब यू डोंट हैव टू गो टूवर्ड्स एक्सट्रीम्स, आप जो कर सकते हो वॉक करो, कुछ भी करो। मैं शायद से हर एपिसोड में ये लाइन तो बोलता ही हूँ कि किसी को भी हम मैराथन भागने के लिए या सुपर एंजिनियर बनने के लिए ये ग्रुप, ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं है, वो तो हम शेयर करते हैं उनका एग्जाम्पल कि ये कुछ नहीं करते थे और कहाँ तक पहुँच गए। सिर्फ आधा घंटा भी आप रोज कर लें तो बहुत है। और ये तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट ही है कि सबको आधा घंटा कुछ ना कुछ निकाल के, योगा हो, कुछ तो करना चाहिए, कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स। बिल्कुल। तो उसमें अपने आप हार्ट रेट ऊपर नीचे जाएगा, आपकी बॉडी मसल सब यूज होंगे, तो आप अपने आप एक सेटिस्फाइड लाइफ तो जी पाएंगे। मेरे फादर एक बहुत अच्छी चीज कहते थे, योर बॉडी इज योर टेम्पल। बिल्कुल। आप अपने टेम्पल को गंदा नहीं रखते, आप अपने टेम्पल की पूजा करते हैं, उसको साफ रखते हैं, क्योंकि वहीं से भक्ति आती है। वैसे ही मुझे लगता है आज हमारी बॉडी भी हमारा टेम्पल है, तो हमें उसे इन बेस्ट शेप रखना चाहिए ताकि उसकी लॉन्जेविटी तो रहे, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। तो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, लेकिन अब आप अभी जो मैंने बात करी उसके लिए, तो आप बिगनर्स को क्या एडवाइस दोगे? और जो कभी सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने कभी ऐसे सपने भी नहीं देखे, जिनको 20 किलोमीटर ही मतलब लाइफ चेंजिंग लगेगा जी, तो वो क्या सोचे? मुझे लगता है कि इसको एक तरफ से मत देखिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिटनेस, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, इट्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स जो आप सीखोगे एक कम्युनिटी में आने से। क्योंकि आप अकेले मोस्टली नहीं करोगे, आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपका एक ग्रुप बनेगा, आपको नए नए एस्पिरेशंस दिखेंगे, एम्बिशंस दिखेंगे, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब एक टाइम बाद हमारा सारे एस्पिरेशंस और एम्बिशंस जब ख़त्म हो जाते हैं, तो वी डोंट हैव अ ड्राइव टू लिव द लाइफ। अगर आपको ड्राइव वापस लानी है अपने अंदर, और आपको अपना एक बच्चे को जिंदा रखना है अपने अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें और कहीं ना कहीं चलते रहें। चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो चलना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार आपने पहला कदम ले लिया अपनी तरफ, अपने ओर, तो फिर तो
1200 करके ही हटेंगे, कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और मैं तो यही कहूंगा जैसे इसके बारे में अपन ने टच करा था कि टाइम वाइम ये सब एक्सक्यूज है। जैसे आपने कहा कि मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तो रास्ता अपने आप निकल आएगा, वो अपने आप कैसे आपका टाइम निकलेगा, क्योंकि जब दिल के लिए, जो आपने एक और बात कही, बच्चा यंग और वो बचपना मरता नहीं है, तो वही है जैसे बचपन में जो करना रहता है उसका टाइम, उसका अपने आप कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, अपने आप निकल आता है। क्रिकेट खेलना है तो सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है टाइम से, सारा होमवर्क खत्म हो जाता है, स्कूल भी कर लेते हैं, सो भी लेते हैं। तो ये वैसा ही है, अगर आप मन से करना चाहते हो तो अपने आप बाकी सब खत्म करके पहुंच जाओगे और काम में इम्प्रूवमेंट ही देखोगे कि काम और एफिशिएंटली करोगे। बिल्कुल, क्योंकि ये नया एक पर्पस है। जब नहीं तो लाइफ इतनी मोनोटोनस और बोरिंग हो जाती है कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो आप 12 घंटे काम कर रहे हो बट काम खत्म नहीं हो रहे, और अब 8 घंटे में आप खत्म कर रहे हो कि अभी 4 घंटे में को साइकिल के लिए चाहिए और स्विम के लिए जो भी चाहिए, तो पहले काम खत्म कर लेते, प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती है। बिल्कुल, और आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अपने आप एलिवेटेड ही रहेंगे, वो तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं। मतलब अब तो कहाँ, मतलब कोई मेरे को कुछ यहाँ नीचे जाके आने को बोल देता था तो इतना आलस आता था, या किसी लड़के को भेज दो या कुछ कर दो, फोन से मंगवा लो। अब तो पता ही नहीं लगता 10 किलोमीटर भी कोई, अरे ऐसे भाग के जाके आते हैं कि मतलब, क्योंकि इतनी साइकिलिंग रनिंग करने के बाद अब तो गाड़ी में जाके आना है तो कौन सी बड़ी बात है, चलो कहाँ चल रहे हैं अभी, चलो। माइंड वैसे ट्यून हो जाता है। अभी मैं ऊपर आई तो मुझे लिफ्ट भी दिखी, और 2 दिखाई दे रहा था उस पर मैं सीधी सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ी, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटी छोटी चेंजेस ही आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो 1 किलोमीटर दौड़िए, 2 दौड़िए, चलिए, दौड़ने को भी कौन कहता है, सिर्फ चलिए फैमिली के साथ, और क्वालिटी टाइम हो जाता है अगर आप पूरी फैमिली लेके निकलते हैं तो। क्यों, वामोस का तो यही एक नारा है कि थोड़े समय के लिए अपना पूरा परिवार खुली हवा में तो निकलिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नेचर के आप जितना पास रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे, मुझे लगता है। बेसिक डाइट टिप्स या मैंने सिर्फ शुगर छोड़ा था, मैंने 3 साल हो शुगर गए शुगर छोड़ दिया, मतलब व्हाइट शुगर, आई मीन जो एडेड शुगर होता है किसी भी फूड में, वो छोड़ रखा है। मिठाई खाना छोड़ दिया? हाँ जी बिल्कुल, मिठाई खाना बिल्कुल। गुड़ वाली भी नहीं खाते? नहीं, गुड़ वाली भी नहीं मैं। तो मतलब जेल वेल खाता हूँ, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स? देखिए वो तो लेना पड़ता है, और वो रोजमर्रा में नहीं लेते हम लोग ट्रेनिंग में जेल्स नहीं लेते, हम लोग इवेंट्स में ही जेल लेते। बट इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्ट कैप्सूल से हम लोग लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो नॉन शुगर वाला तो मतलब दैट हैज चेंज्ड मेनी थिंग्स इन मी। मतलब वेट कम होने का शायद प्राइमरी रीजन ही वही था कि शुगर नहीं जा रही थी, और उसके ना जाने से मुझे काफ़ी एनर्जी फील भी होने लगी। फ्रूट्स मैं बहुत खाता हूँ, काफ़ी फ्रूट्स खाता हूँ, सीजनल फ्रूट्स में एक बार में 1 kg खा जाता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट वाइट शुगर वाली सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, प्रोसेस शुगर किसी भी फॉर्म में। तो खुद का बर्थडे का केक काटता हूँ तो खुद नहीं खाता। अरे वाह यार, डिसिप्लिन तो आपका बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो देखिए स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन भी आ ही जाता है, बिल्कुल, नो डाउट। आई थिंक आप सही चीज करने की आदत पड़ जाती है आपको। नहीं वो वैसे भी, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी डिसिप्लिन पर्सनालिटी भी है, मतलब वो लेट्स नॉट कंबाइन द टू ज्यादा। वो चीज वो नेचुरली आया, वो एप्टीट्यूड आपका उस डायरेक्शन में था, आपको एक उसमें स्पार्क और मिल गया, उसके पर्पस के साथ ज्वाइन हो गया वो। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो पर्सनली बहुत आइसक्रीम खा के करी है, पूरी मतलब आधा किलो आइसक्रीम खा के मैंने मैराथन भागे जी। तो मेरा मतलब दोनों, मतलब वो है, मतलब कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हाँ, सबका अपना बॉडी टाइप अलग है, सबके सब कुछ अलग है ना। हर व्यक्ति मैंने अल्कोहल छोड़ दिया। नाइस, वेरी नाइस, दैट्स इवन बेटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अल्कोहल लिमिट में तो बहुत अच्छी चीज, मतलब कोई बुराई नहीं है जी। जब तक लिमिट में करो सारी चीजें, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर वो बैलेंस ला पाना बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। हाँ, वो एक गुलाब जामुन के बाद रुकना ही तो मुश्किल है। जैसे मेरे आज भी रिलेटिव्स, अभी राखी निकली है, एक मिठाई तो खा लो, वो फोर्स तो करते थोड़ा सा नहीं होगा, तो एक बाइट एक अगर आपने ले लिया, आप दूसरे को मना नहीं कर पाओगे। और हिंदुस्तान में प्यार ही सारा खाने की तरफ से आता है। माँ बहन सब खा लो। राखी में बहन के हाथ से मीठा, इस बात पे तो कितना वो भी एक मोटिवेट, मतलब जैसे फ्रूट अंजीर वाली जो रहती है, नॉन शुगर वाली जो बर्फी, नेचुरल जो बर्फी रहती है, हाँ जी हाँ, वो तो मेरे अब तो सभी लोगों को पता है, मेरी सारी कजिन्स को भी पता है, सबको पता है, तो वो वही मिठाई लाए क्योंकि उनको पता था कि ये नॉर्मल वाली तो खाएगा नहीं।
आप ब्रिटिश पार्क में आए हो वैसे पहले? नहीं, ये फर्स्ट कैसा टाइम लगा मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी नेचर से क्लोज है ये जगह और अच्छी रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड है। दिस इज मैं भोजपुर जाते वक्त कई बार देखता था ये अच्छा। जगह, बट साइकिल करते हुए? साइकिल भी कार से भी जब कभी गए हाँ। हैं अपने भोजपुर मंदिर दर्शन करने, पर मैं कभी अंदर नहीं आ पाया, पर आज आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कभी भी आ सकते हो वैसे, क्योंकि ये मॉल इज ओपन, जी, थिएटर्स जी। फॉर एवरीबॉडी। जी, ये मुझे नई बात पता फैमिली चली को है। लेके आप थिएटर आ बिल्कुल। सकते हो, इसलिए कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल, अगर आप हाँ, अंदर इसमें आओगे तो। वैसे किसी ने Restriction पूछा नहीं, बट बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक अपने आप में एक दुनिया है जो आप सोचते हैं बाहर नहीं है। वो तो एकदम खोल के अंदर आइए, जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं यू रियलाइज अरे मॉल भी है, एक सिनेमा भी है। सिनेमा भी है, इतने So, अच्छे it's a पार्क्स very और good गार्डन्स, concept. ओपन Gardens रोड, है। मतलब सब बिल्कुल एकदम। बिल्कुल परफेक्ट। वेल, थैंक यू वेरी मच शुभेंद्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच। मजा you, तो बहुत आया शुभेंद्र। आपके जी साथ। बिल्कुल मजा बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा है हाँ। कि हम 200 से कब आगे बढ़ेंगे साइकिल हाँ, चलाने। एकदम इंस्पिरेशन। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन बढ़ जाएंगे। सोचा तो था कि इस कैलेंडर ईयर में करेंगे, लेकिन बहुत कुछ बदल गया, कर लेंगे कभी कर तो। लेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।